सो हेलो गाइस, सभी को जोहार, नमस्ते, जय धर्मेश। तो आज हम लोग जाने वाले हैं पारसनाथ हिल, जिसके लिए हम लोग निकल गए हैं। हम लोग का ट्रेन था 12 बजे, बट कुछ कारणवश हम लोग का ट्रेन जो है वो लेट हो गया है। तो हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। हम लोग का कुछ दोस्त लोग हैं वो पहले ही स्टेशन पहुंच गए हैं, क्योंकि हम लोग का जो ट्रेन है वो लेट हो गया था। तो हम लोग को भी बाद में कॉल करके उन लोगों ने बुलाया, क्योंकि हम लोग का जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म में पहुंच गया था। तो हम लोग दौड़ते दौड़ते पहुंच गए प्लेटफॉर्म में। देख सकते हैं मेरा दोस्त। और फाइनली गए हम लोग अपना जो जनरल डब्बा है वो हम लोगों ने खोज लिया है, और हम लोग अपने ट्रेन में मस्ती करते हुए हम लोग जाते हुए देख सकते हैं हम लोग का जाते हुए बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने के लिए मिल रहा था। गाइस देख सकते हैं, साथ ही साथ बहुत से नदी जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जो सुबह का हवा है उसको हम लोग पूरा एंजॉय करते हुए देख सकते हैं। ट्रेन का भी जो सफ़र है वो बहुत अच्छा है, और जो दृश्य है सुबह का वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और लगभग हम लोग 7 बजे आसपास हम लोग पारसनाथ स्टेशन पहुंच गए, और हम लोग पूरा एंजॉय करते हुए हम लोग पारसनाथ जाने का खुशी में, पारसनाथ हिल क्लाइंब करने का खुशी में हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। गए जो देख सकते हैं, हम लोग ये कैब बुक कर ली है, जिसका जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ लगता है यहाँ से पारसनाथ हिल जाने के लिए। बट हम लोगों ने बोला कि 40 रुपीज़ हम लोग देंगे, तो भैया मान गए। तो हम लोग 40 रुपीज़ करके पर पर्सन हम लोग पहुंच जाते हैं पारसनाथ हिल। तो हिल चढ़ने से पहले हम लोगों ने कुछ स्टिक्स, जो कि होता है लाठी, वो हम लोग खरीद रहे थे। तो भैया लोग बोल रहे थे कि पर लाठी का जो चार्ज है वो 30 रुपीज़ लगेगा। तो हम लोगों ने बोला कि भैया अगर हम लोग वापस आएंगे, रिटर्न करेंगे तो कितना लगेगा। तो उन्होंने बोला कि ये यदि आप रिटर्न करेंगे तो आपको 10 रुपये मिलेगा। तो हम लोगों ने लाठी ले लिया है, और साथ ही साथ देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पे मंदिर हैं, जो कि जैन धर्म की जो मंदिर है वो बनाई गई है, और आपको बहुत सारे मंदिर दिख जाएंगे। तो हम लोग चढ़ने से पहले कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं पहाड़ चढ़ने के लिए। फाइनली हम लोग पहाड़ चढ़ने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं गाइस, हम लोग को पहाड़ चढ़ते वक्त भी बहुत सारे मंदिर हम लोग को रास्ता में दिखता है। आप जैसे जैसे आप आप पहाड़ की ओर जाओगे तो आपको बहुत सारे खूबसूरत मंदिर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही आप जहाँ से हम लोग पहाड़ चढ़ते हैं वहाँ पे पहुँचोगे तो आपको किसी भी तरह का जो शराब या फिर सिगरेट या फिर किसी भी तरह का नशा पान चीज़ आप लोग को ऊपर नहीं लेने दिया जाएगा। तो आप लोग पहले ही उसे नेगोशिएट करें, या फिर पहले ही आपको वो सबको बाहर निकाल के रख देना है। तो देख सकते हैं हम लोग को चढ़ते वक्त बहुत सारे खूबसूरत चीज़ देखने के लिए मिल रहा था, जहाँ पर हम लोग को जोहार भी लिखा हुआ देखने के लिए मिला। तो देख सकते हैं हम लोग शुरू में तो बहुत ही एक्साइटेड थे गाइस, बहुत एक्साइटेड चढ़ने के लिए। तो हम लोग बहुत ही शुरू में ही अपना जो एनर्जी है वो शुरू में ही हम लोग लगाने लगे। हम लोग काफ़ी शॉर्टकट्स भी अपनाए, देख सकते हैं। उसके बाद चढ़ते वक्त हम लोग लगभग 1 किलोमीटर ही चढ़े थे, और हम लोग थक गए। और देख सकते हैं हम लोग कुछ देर बैठने के बाद हम लोग फिर से चढ़ना शुरू किए, और साथ ही साथ हम लोग पानी भी ले जा रहे थे बैग्स में, जो कि बहुत सारे बोतल्स थे, लगभग 7-8 बोतल्स भी थे सबके पास, सबको मिला के। तो हम लोग साथ ही बोतल ही ले रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर पहाड़ चढ़ोगे तो जो बोतल का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा। जैसे ऊपर चढ़ोगे तो आपको शुरू में 20 लगेगा, फिर 30 लगेगा, 40 लगेगा, 50 लगेगा, वैसा करके बढ़ते रहता है। देख सकते हैं हमारे यहाँ राइडिंग इसका जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग इस तरह का राइडिंग नहीं कर पाए थे। इस तरह का राइडिंग को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट इसका जो कॉस्ट है बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पर बाइक से भी आप जा सकते हैं, बट बाइक का जो कॉस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। और हम लोग को लगा कि यार बाइक से जाने का क्या मज़ा,
देख सकते हैं रास्ता में इस तरह का जो मंकी है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि आप बाइक से जाओगे, यदि आप मोटर बाइक से जाओगे तो इस तरह का आपको नज़ारा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसी तरह का नज़ारा देखने के लिए हम लोग पैदल चले जा रहे थे और देख सकते हैं रास्ता में आपको डस्टबिन वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसका आप भरपूर यूज कर सकते हैं। आप जब भी चढ़े तो आप यहाँ कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकिए। आप जहाँ भी डस्टबिन देखें, रास्ते में आपको बहुत सारा डस्टबिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और रास्ते में देख सकते हैं आपको इस तरह का नज़ारा, आपको गाड़ी या फिर आपको वो जो राइड था उससे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो एक एक्सपीरियंस होता है, जो एक पहाड़ चढ़ने का जो मज़ा होता है वो आपको पैदल ही मिलता है गाइस। देख सकते हैं इस तरह का जो सीन है, हम लोग रास्ते में इस तरह का सीन को एंजॉय करते हुए हम लोग साथ ही साथ फ़ोटो शूट वगैरह भी करते हुए हम लोग धीरे धीरे पहाड़ चढ़ते गए। क्योंकि अभी भी हम लोग जो आधा भी ख़त्म नहीं किए गए, जब भी हम लोग को बोला जा रहा था कि अभी हम लोग को आधा और चढ़ना है, जबकि हम लोग 4 किलोमीटर पहुंच गए थे, 4-5 किलोमीटर। तो बोला जा रहा था कि 10 किलोमीटर है। तो हम लोग को रास्ते में ही एक झरना देखने के लिए मिल गया, जहां हम लोग थोड़ी देर बैठ गए और थोड़ा सा रेस्ट किए। उसके बाद फिर हम लोग चढ़ना शुरू किए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो सबसे ऊंचा चोटी दिख रहा होगा आपको, वहीं पर है जहाँ आपको आपका पारसनाथ मंदिर। तो देख सकते हैं मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया है, साथ ही साथ बैग को भी लेना पड़ रहा है। तो मेरा पूरा पसीना पसीना हो गए थे गाइस और पूरा हालत ख़राब हो गया था। पूरा जो बॉडी है वो पूरा बॉडी पेन करने लग गया था। हम लोग अभी भी बहुत ऊंचा चढ़ने वाले हैं और देख सकते हैं मेरे भाई लोग बहुत ही खुश हो गए हैं। और इसकी खुशी का राज ये है कि हम लोग अब कुछ ही मिनट बाद हम लोग पारसनाथ हिल पहुँचने वाले हैं। और देख सकते हैं कुछ ही घंटे बाद लगभग हम लोग 2 किलोमीटर की दूरी पे थे। तो हम लोग का जो दोस्त लोग हैं बहुत ही खुश थे। और देख सकते हैं गैस बहुत, और हम लोग को चढ़ते वक्त ही का पानी भी आया था गैस। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पहाड़ अब चढ़ोगे तो पानी का जो आनंद है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और देख सकते हैं फाइनली हम लोग पहाड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। और देख सकते हैं सारे लोग आराम कर रहे थे। और देख सकते हैं यहाँ पर 1365 फीट जो है, इतनी ऊंचाई है। हम लोग का जो पारसनाथ हिल है झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी, वो 1365 फीट है। तो हम लोग ऊपर चढ़ के कुछ देर आराम करने लगे, क्योंकि सारे लोग थक गए थे काफ़ी। 4 घंटा का कड़ी चढ़ाई, लगभग हम लोग 7-8 बजे हम लोग चढ़ना शुरू किए थे और लगभग 12 बजे हम लोग ऊपर पहुंच गए। तो सारे लोग थक गए थे तो थोड़ा सा सभी लोग आराम करने लगे। उसके बाद फिर ऊपर से ही कुछ फ़ोटो शूट वगैरह भी हम लोगों ने किया। उसके बाद फाइनली हम लोग पारसनाथ जो मंदिर है उस पर चढ़ने लगे। तो देख सकते हैं पारसनाथ मंदिर, जिसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो हम लोग को अच्छा से दिख नहीं पाया पारसनाथ का जो मंदिर। बट काफ़ी अच्छा लगा गाइस, क्योंकि जब आप इतनी ऊंची चोटी पे चढ़ोगे 1365 फीट ऊपर, जो समुद्री तल होता है उससे 1365 फीट, तो ऊपर से जो नज़ारा दिखता है वो काफ़ी सुंदर लगता है कि हम लोग पूरे ऊपर आ गए हैं, जैसे हम लोग हाई चोटी पे आ गए हैं। उस तरह का माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं, उस तरह का फीलिंग आने लगता है। तो ऊपर से भी काफ़ी सुंदर दृश्य देखने के बाद हम लोग नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि हम लोग को वापस भी नीचे उतरना है। वापस भी उतरने के लिए हम लोग को लगभग 4 घंटा लगेगा। तो देख सकते हैं हम लोग कुछ देरी ऊपर रहे, लगभग आधा घंटा रहे वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मेरे दोस्त लोग फिर से आराम करने लगे। कुछ हम लोग स्नैक्स वगैरह भी ले गए थे, कुछ रोटी वगैरह भी ले गए थे। तो उसे हम लोग खाने के बाद कुछ देरी आराम वहाँ ऊपर किए। उसके बाद हम लोग सोचे कि हम लोग को फिर वापस चला जाए। उसके बाद देख सकते हैं हम लोग का जो झरना था जिस पर हम लोग जाते वक्त ही आराम कर रहे थे, वहाँ पर हमारे दोस्त लोग वापस आते समय काफ़ी गर्मी लगने लगा था, काफ़ी हम लोग का बॉडी जो है वो पसीना पसीना हो गया था। तो देख सकते हैं हमारे दोस्त लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग जो थक गए थे
वो थोड़ी सी आराम की भी ज़रूरत थी, हम लोग का बॉडी भी पसीना पसीना हो गया था, तो हम लोग यहाँ पे नहाए। उसके बाद देख सकते हैं मैं भी सोचा कि क्यों ना मुझे भी नहा लिया जाए, क्यों भी मैं भी नहा लूँ। तो यहाँ पर जो पानी है वो यहाँ पर जो झरना है उससे आ रहा था गैस, जो ज़मीन से पाइप को लगा दिया गया था, और ये जो बोरिंग की तरह जो है वो पानी आ रहा था ज़मीन से। तो मैंने नहा लिया है, सारे दोस्त लोग भी नहा लिए हैं। उसके बाद हम लोग फाइनली हम लोग वापस जाते हुए, और रास्ते में ही जब आप मंदिर चढ़ना ख़त्म करोगे तो वहाँ पर ही एक मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और मंदिर यहाँ पे इतने बड़े बड़े मंदिर हैं ना गाइस कि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हम भगवान के दरबार में आ गए हैं, जहाँ पर सिर्फ मंदिर ही मंदिर है। और काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो मंदिर है वो पुराना है बट आपको लगेगा ही नहीं कि ये पुराना है, क्योंकि ये बहुत ही मेंटेन्ड वे में है। और एक मंदिर था बट हम लोग वहाँ जा नहीं पाए। और इसी के साथ हम लोग अपना ब्लॉग समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय जोहार, जय झारखंड।